लगातार पुलिसों की लापरवाही की वजह से आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं। आज ऐसे ही एक घर का चिराग तुरंत बुझ गया, लेकिन क्रेशर मालिकों का दिल अभी नहीं बुझला। आपको बता दें कि शासन प्रशासन की नाकामी इसमें साफ तौर से दिख रही है। कई बार खबरों को प्रकाशन करने के बावजूद भी शासन प्रशासन हरकत में नहीं आई, जिसकी लिहाजा आज इतनी बड़ी घटना घटी कि एक युवक और एक घर का चिराग बुझ गया। क्या है पूरी जानकारी हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है? अनिल जायसवाल। अनिल जी, ये बताइए, एक घर का चिराग बुझ गया, क्या आपको क्या लगता है? जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे जो परबाबा हैं, 4 भाई हैं, तो उसमें एक ये 4th नंबर के परिवार हैं, तो उन्हीं के नाती हैं, मतलब परबाबा के नाती। मेरे काका रिश्ते में जिनका एक्सीडेंट में दुखद जो मौत हुआ है। क्या कुछ घटना घटी, कहाँ कार्य कर रहे थे? ये एक क्रशर संचालित है। क्रशर जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि 2 एकड़ जमीन जो है, जमीन भी वो किसी आदिवासी के नाम पे दिखा रहा है। वहाँ पे कैसे क्रशर इनको परमिशन मिला? ना तो कोई सुरक्षा के उपकरण है वहाँ पे, ना तो कोई भी सुरक्षा के मापक, कैसे उनको यहाँ पे सरकार चलाने की परमिशन देती है? जो भी देती है वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इनके बेलगाम गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जो लोग काम करते हैं उनको सुरक्षा की न तो बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, न उनको मिनिमम वेतन दिया जाता है। अभी ये घटना हुआ जुलाई में घटना हुआ, मेरे को तो अभी 10 दिन पहले कुछ पता चला कि दवाई करा रहे हैं, बट ये पता नहीं था जुलाई में इतना दर्दनाक घटना हुआ है, जिसमें वो 20 फीट ऊपर से, जितना पता चला 20 फीट ऊपर से गिर गए हॉपर में, और गिरने के बाद उनकी जो बैकबोन है वो डैमेज हो गया। वो डैमेज होने के बाद इन लोगों ने यहाँ बैडन लाया, बैडन से फिर जबलपुर रेफर किया। वहाँ पे मुश्किल से वो 1 लाख कुछ रुपए दिए थे, ये अपने जेब से 3-4 लाख रुपए लगा के दवाई कराए। बट जब देखे जिस तरीके घटना हुआ उसमें बहुत ज़्यादा पैसे और दवाई की और समय की जरूरत थी, लेकिन क्रशर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब वो एक बार भी देखने नहीं आया, जरा भी मानवता नहीं है। इस तरीके जब ये लोग बिना ऐसे लोगों को हाथों में जब आप क्रशर लगाने के लिए दे दीजिए, कोई प्लांट चलाने के लिए दे दीजिए, जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनके लिए काम करते हैं, 3-3 साल से रात दिन बराबर एक करके काम कर रहे थे, उनको एक बार देखने नहीं आया, न तो कोई दवाई कराने आया। और कल भी ये लोग लीपापोती कर रहे थे, 2 महीने से लीपापोती कर रहे हैं। कल भी ये लोग लाश जलाने ही वाले थे। आधे घंटे पहले मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई कैसे जला देंगे आप लाश? मेरे परिवार के लोगों को मार दिया, ऊपर से आप जला दोगे इस तरीके? फिर हमने जो है पुलिस को सूचना दी, एसपी साहब को। एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया, दरोगा साहब की टीम ने तुरंत आए और वहां पे कार्रवाई, टीआई साहब ने तुरंत कार्रवाई करवाया और लाश को यहाँ हॉस्पिटल ले आए और उसको पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जरा भी संवेदना नहीं है। इस प्रकार के जो आप इन लोगों को हाथ में क्रशर संचालक आ गए हैं, संवेदना जरा भी नहीं। इसके पहले भी वहां मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, घर में घुस के क्रशर वाले मार देते हैं लोगों को, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वहां पे शासन प्रशासन तक बात ही कोई नहीं पहुंचाने पड़ता है। 1000-2000 के लिए दलाल, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति बन गया हो दलाल। 1000-2000 के लिए वहां के जनता, वहां के लोगों के साथ पूरी तरीके खिलवाड़ कर रहे हैं। जमीन 1 एकड़ 2 एकड़ में क्रशर संचालित हो गए हैं। बताइए कौन सा मानक है, कौन सा सरकार की ऐसी योजना है जिसमें 2 एकड़ वो भी अवैध जमीन में जो है आप 2 एकड़ जो ढंग से पट्टा ना हो, उसका पुश्तैनी पट्टा नहीं है, वो उन्होंने कुछ बिचौलिए से खरीद के या कैसे रजिस्ट्री करा के और वहां पे क्रशर संचालित हो रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। न तो शासन प्रशासन तक बात नहीं पहुंचती या वो भी आंख बंद करके रखे हुए हैं। इस तरीके लगातार मौतें होती जाएंगी। लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, कोई भी कंप्लायंसेस नहीं है, न तो सेफ्टी है। कौन भगवान मालिक है? हमको गुजारिश है, हमारी जो भी अभी प्रशासन है उन लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बेलगाम लोगों पे कार्रवाई करें। ऐसे जो उद्योगपति हैं जो केवल पैसा बनाना जानते हैं, लोगों की जरा भी संवेदना नहीं है, ऐसे लोगों के धंधों को बंद किया जाए। ऐसा नहीं लगता है कि कई बार खबरों को भी प्रकाशित किया गया है, कई क्रशर से पीड़ित लोगों ने आवेदन किया कि शासन प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है? इसमें सिर्फ बिचौलिया, जो 1-2 लोग बिचौलिया हैं, जो वहाँ पे स्थानीय जो नेता हैं उनके बिचौलिया, 1-2 लोगों के बिचौलियों की बदौलत जो है ये अपना क्रशर मनमानी ढंग से चला रहे हैं। बताइए कोई 2 एकड़ की लैंड में कोई परमिशन दे देगा? वैसे उनको सरकार परमिशन देती है ना, उनकी खुद की कोई भी वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, ना तो बड़ा अधिग्रहण की है, डायरेक्ट ऐसे ही चला रहे हैं, मनमानी तरीके से चला रहे हैं। कम से कम यहाँ जो बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, अगर कोई ठेकेदार अपने लेबर को मिनिमम वेजेस नहीं देता है या इंश्योरेंस नहीं है तो उनका पेमेंट नहीं होता है। लेकिन अब क्रशर
संचालक तो खुद ही इंडस्ट्री है, खुद ही मालिक है, उनका कोई भी नहीं है। वो चाहे तो रोज 2 लोगों को मार दें, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा स्थानीय लोग डर जाते हैं और जो छोटे मोटे जानते हैं नेता वो दलाल बन गए हैं। वो चाहिए कि भैया इस तरीके जो हो रही मनमानी को उसको रोका जाए। पहले बताया गया था कि साहू परिवार का भी इसी क्रशर में जो है वो ड्यूटी करते थे, रात को डेथ हो गया, कोई कार्रवाई नहीं होगा। अरे कम से कम सरकार तक बात पहुंचाए, कोई पहुंचाने को तैयार नहीं, सब डरते हैं, पता नहीं किससे डरते हैं। अरे जो आप काम करते हो तब पैसा मिलता है आपका, कोई जबरदस्ती कोई फ्री में थोड़ी पैसा दे रहा है। और मिनिमम वेजेस देना ये सरकार का कानून है, उस कानून के तहत वो लोग दे रहे हैं और वो लोग फायदा कमा रहे हैं, उससे तब लोगों को दे रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये इस तरीके जो मनमानी कब तक चलता रहेगा। तो क्रशर संचालकों की लगातार मनमानी गुंडागर्दी जैसी बात हो रही है कि गुंडागर्दी घर में घुसकर मारते हैं, घर में घुसकर करते हैं, लेकिन इस पर भी शासन प्रशासन मौन बैठती है। कई आवेदनें ऐसे भी हैं जो कि अभी कलेक्टेड ऑफिस तक पहुंचती है, एसपी ऑफिस तक पहुंचती है, लेकिन क्या कुछ ठोस कार्रवाई अभी तक ये गुप्त ही रह गया है। देखना यह है कि खबरों के बाद क्या शासन प्रशासन हरकत में आती है, क्या कुछ कार्रवाई क्रशर पे होता है।